हेलो बच्चों। तो चलिए हम फटाफट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। तो चलिए, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि द स्टोरेज एनर्जी ऑफ कैपेसिटर चार्ज टू 100 वोल्ट इज 1 जूल कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज। कह रहा कि अगर किसी कैपेसिटर का जो वैल्यू है, सी का मतलब कैपेसिटेंस का वैल्यू जो है वह कितना है, तो आपको कितना दिया है, 100 वोल्ट अगर उसकी वोल्टेज है और कैपेसिटेंस वैल्यू 1 हो, तो बताना है क्या कि उसकी धारिता क्या होगी। मान लेते हैं कोई कैपेसिटर है, यह कैपेसिटर है और इसकी कैपेसिटी कितनी है तो पता नहीं है। कैपेसिटी हम लोग से पूछा है कि इसकी कैपेसिटी जो है क्या होगी अगर इसकी वोल्टेज क्या है, वोल्टेज दिया है। चलिए फटाफट, इसका वोल्टेज दे दिया है 100 वोल्ट और इसकी ऊर्जा दिया है यू का वैल्यू है 1 जूल। तो आप जानते हैं यू बराबर होता है हाफ सी भी स्क्वायर। तो हमको सी का वैल्यू चाहिए तो भी को इधर ला लेंगे। तो यू का वैल्यू है कितना 1 और 2 इधर ऊपर नीचे है, यह 2 क्या है नीचे है तो ऊपर हो जाएगा और भी स्क्वायर क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा। तो बच जाएगा हमारा क्या सी, यानी हमको क्या मिल जाएगा 2 गुने 100 का स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो हो जाएगा क्या बराबर सी। तो यानी ऊपर जाएगा तो 2 गुने 10 के पावर -4 क्या, और यह फराड हो जाएगा का मतलब यह धारिता है तो फराड। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। देखिए यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेप ऑफ, तो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, उसमें बताना है N1 और N2 में थोड़ा रिलेशन बताना है। तो आप देखिएगा यह है स्टेप ऑफ है, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर है, ठीक है, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। इसमें देखिए प्राइमरी कॉइल में जो नंबर है मान लेते हैं N1, एक कैपिटल N1 और यह है N2। तो क्या है N2 बड़ा है N1 से, ज़्यादा है कि ना। देखिए यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स जो है, फेरों की जो संख्या है यहाँ देख सकते हैं वह क्या है ज़्यादा है। यहाँ फेरों की संख्या क्या है कम है, यानी N2 ज़्यादा है N1 से। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा कि हमसे कि आपको थिन प्रिज्म दिया है। देखिए थिन प्रिज्म दिया है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है एंड एंगल ऑफ प्रिज्म a है। कह रहा है n अपवर्तनांक तथा a प्रिज्म के कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होगा। तो मिनिमम डेविएशन हमसे पूछा है। डेविएशन क्या चाहिए, मिनिमम डेविएशन। तो आप लोग डेविएशन का सूत्र जानते हैं कि d होता है क्या, म्यू, जैसे मान लें हम एलो का डेविएशन तो म्यू y -1 इंटू ए, ऐसा लिखते हैं। रेड का लिखना है डेविएशन तो क्या लिखते हैं म्यू r -1 इंटू ए। तो आप इसी हिसाब से देख लीजिए म्यू -1 इंटू ए है बी नंबर में ऑप्शन दिखता हुआ। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, यानी बी जो हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक गोला है, जैसा कि यहाँ फिगर में देख सकते हैं यह गोला है और इस गोले में आवेश रखा हुआ है। गोला में क्या रखा हुआ, आवेश। तो देखिएगा हमारे गॉस साहब क्या कहे कि किसी भी बंद परिपथ से गुजरने वाले जो विद्युत फ्लक्स होते हैं फाई, वह किसके बराबर होते हैं, क्यू एवं 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होते हैं। यानी फाई बराबर क्यू बटा ε0। यहाँ क्यू इंटू ε0 है, क्यू बाई ε, तो करेक्ट ऑप्शन यही हो जाएगा।
यह एप्सिलॉन नॉट बाई क्यू है, क्यू स्क्वायर, तो यह नहीं होगा। यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। यानी गॉस के हिसाब से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। कि गोले के अंदर क्या होता है? विद्युत फ्लक्स जो होता है फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों को कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज इन कॉन्टैक्ट हैविंग पावर -15 डायप्टर एंड 5 डायप्टर विल। देखिए फोकस लेंथ पूछा है, कह रहा है -15 और 5 डायप्टर का संपर्क में दो, तो माइनस कहने का मतलब यह अवतल हो जाएगा। जैसा यह आप फिगर बनाए हैं देखिएगा, तो माइनस है का मतलब यह क्या होगा? अवतल। यह कौन लेंस हो जाएगा? अवतल। और एक हो जाएगा हमारा उत्तल, यानी एक हो जाएगा कॉनकेव और एक हो जाएगा, यह हो गया कॉनकेव और यह हो गया कॉन्वेक्स। ठीक है, तो कह रहा है इसकी पावर फोकस लेंथ क्या होगी? तो देखिएगा जब दो लेंस संपर्क में होते हैं तब पावर उसका क्या होता है? उसकी पावर होती है P बराबर P1 प्लस P2। तो अगर हम पावर की बात करें तो P बराबर P1 है -15 प्लस 5, तो ये हो जाएगा -10। अगर फोकस निकाले तो जानते हैं P बराबर होता है 1/f, तो F बराबर क्या हो जाएगा? 1/p, तो F बराबर 1/p। P का मान कितना है? -10। इसको मीटर में फोकस आया, सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना कर दीजिए। अब क्या हो जाएगा? 100 यहाँ, तो ये हो जाएगा -10, यानी F का मान -10। करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा B हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए पहले क्या दिया है? इलेक्ट्रो, फिर मैग्नेटिक, तो पहले E आएगा, फिर M आएगा या B आएगा। तो देखिए इसमें सिर्फ B है, इसमें E है, इसमें B पहले है, तो गलत है। तो पैरेलल E क्रॉस B, यानी ऑप्शन D जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन D क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि टॉर्क जो है द टॉर्क T है एक्सपीरियंस्ड बाय करंट लूप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट M प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड B इज। कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र B में अवस्थित M चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत मतलब एक प्रभाव हुआ बल आघूर्ण टॉर्क का मान होगा। देखिए टॉर्क का जो मान होता है आप लोग पढ़े होंगे, टॉर्क बराबर होता है mb साइन थीटा। अब देखिए जब साइन थीटा इसका मतलब यह वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर है तो क्या हो जाएगा? m क्रॉस b या mb साइन थीटा। तो m क्रॉस b, यहाँ है b क्रॉस m, यहाँ डॉट है, यहाँ बाटा है, तो ए ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट इज। कह रहा है सामान्य संयोजन के लिए खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता होती है। अब सामान्य संयोजन के लिए क्या होती है? तो F, देखिए यह खगोलीय दूरबीन है, पहले इसमें बड़ा लेंस होता है, फिर इसमें क्या होता है? छोटा लेंस होता है क्या। तो इसकी संयोजन के लिए क्या होता है? FO बटा FE। और दूसरा हम अगर बात करें, अगर यह समान संयोजन के लिए एक और मैग्निफिकेशन होता है क्या? FO बटा FE 1 प्लस FE बटा D, FE बटा D। क्या यह न्यूनतम दूरी के लिए हो गया का मतलब मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए यह हो गया क्या, और यह हो गया अधिकतम के लिए, अधिकतम जब हम इमेज अनंत पर देखना चाहें तब। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा FO बटा FE। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहा यह द पावर फैक्टर ऑफ क्या LR सर्किट इज। द पावर फैक्टर ऑफ LR सर्किट इज, तो LR परिपथ में पावर फैक्टर बताना है। तो देखिए LR सर्किट यहाँ दिख रहा है R है और यह क्या है? L है।
तो इसकी पावर फैक्टर का मतलब होता है कॉस फाई। कॉस फाई बराबर होता है आर बाई जेड। तो देखिएगा इस आर और भी एल जुड़ा है, तो इसकी जेड की वैल्यू जो होती है वो होती है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। मतलब इसकी जेड जो हो गया इम्पीडेंस जोन, इसकी प्रतिबाधा जोन हो गया, तो जेड का वैल्यू हो गया रूट आर स्क्वायर प्लस रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर क्या है, यह एक्स एल का वैल्यू है क्या। तो देखिए आर बटा जेड का मान यह है, तो आर बटा, देखिए करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा आर बटा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर क्या। तो हमारा ऑप्शन बी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज। देखिए द सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज, थोड़ा सा इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेना, सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज, यानी अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है। तो देखिएगा अनुचुंबकीय पदार्थ, यहाँ देखिएगा एक डाया पारा फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस की कुछ एग्जाम्पल भी लिखे हैं कि जैसे आपको कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब क्या है, डाया है। मतलब वाटर भी क्या, ये सब क्या है, डाया मैग्नेटिक है का मतलब प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। यह क्या है, प्रतिचुंबकीय, यह है अनुचुंबकीय। अणु में कौन कौन आता है, तो आप देखिए एल्युमिनियम है क्या, एल्युमिनियम जो है, एल्कीन है, ये सब क्या है, ऑक्सीजन है, ये सब है अनुचुंबकीय। और फेरो में लोहा, कोबाल्ट, निकेल, ये सब क्या है, लौह चुंबकीय पदार्थ है। तो इनकी प्रॉपर्टी भी यहाँ पर दिखाए हैं। तो देखिए इनकी प्रॉपर्टी में देखिए इसकी में यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारा प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, यह चुंबकीय क्षेत्र को विकर्षित किया है। देखिए दूर भागा है, पास में जा रहा था, दूर हो गया। यहाँ देखिएगा यह आपको अनुचुंबकीय पदार्थ, यह आकर ये दूर जा रहा था, पास में बुला लिया, तो आकर्षित कर रही है। और लौह चुंबकीय तेजी से, देखिए यहाँ जा रहा था, इसको बहुत कर्व कर दिया, पास में बुला लिया, तो यह भी आकर्षित करता है क्या। तो अगर हम बात करें इसकी सस्पेक्टिबिलिटी की, तो हम क्या कह सकते हैं कि इसकी सस्पेक्टिबिलिटी जो होती है वह क्या होती है हमारी, तो कांस्टेंट होती है। क्या होती है, कांस्टेंट होती है। चलिए यहाँ पर भी एक फिगर के माध्यम से भी यहाँ पे दिखा चुके हैं कि आप देख सकते हैं म्यू आर, डायामैग्नेटिक का म्यू आर जो होता है वह छोटा होता है, म्यू आर का मान छोटा होता है या बराबर होता है 1 की। और वहीं बात करें हम पारा की, अनुचुंबकीय पदार्थ की, तो वह बड़ा होता है और या बराबर होता है। लौह चुंबकीय पदार्थ में म्यू आर जौन होता है बहुत बहुत बड़ा होता है क्या, बहुत बहुत बड़ा होता है, जिसको हम डायामैग्नेटिक मटेरियल यह हो गया, और पैरामैग्नेटिक और यह फेरोमैग्नेटिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा इसका जवाब तो हम दे ही चुके हैं, क्या है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कह रहा अल्टरनेटिंग करंट इन एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट द फेस डिफरेंस बिटवीन करंट आई एंड वोल्टेज इज phi, then the वाटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट विल बी। प्रत्वर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I वोल्टेज के बीच कालांतर फाई और तो धारा का वाटहीन घटक होगा। तो धारा का वाटहीन घटक क्या होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे I साइन फाई, I साइन क्या फाई। तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही खूबसूरत है आप लोग के स्क्रीन पर कि 2 पॉइंट चार्ज ऑफ
10 microcoulomb and minus 10 microcoulomb placed at distance 40 centimeter in air, potential energy of the system will be। कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी बताना है। देखिए खूबसूरत सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि यहाँ है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि 10 माइक्रोकूलम का एगो चार्ज है और इससे 40 सेंटीमीटर पर माइनस 10 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। तो बताना है यहाँ और यहाँ रखा हुआ है, बताना इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र क्या होता है, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R, Q बटा R। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हो जाता है कितना, 9 गुने 10 के पावर 9, और हमारा क्या हो गया, सॉरी Q1 Q2 बटा R। तो Q1 हो गया माइनस एक हो गया 10 माइक्रोकूलम का मतलब 10 के पावर -6। Q2 का मान हो गया वही माइनस 10 गुने 10 के पावर -6, और R का वैल्यू 40 है तो 0.4। अब इसको हम उड़ाएंगे तो एगो जीरो ऊपर जाएगा, 4 से काट सकते हैं, थोड़ा सा और ऊपर हम कर लें इसको। ठीक, देखिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए तो यह हमारे पास हो गया 9 प्लस में है 6 6 12, 12 में से 9 गया, 9 और 3 12। तो 9 गुने 10 के पावर कितना हो गया -3 गुने, और 10 एगो जीरो दूगो और एगो नीचे से गया तो 3, नीचे हो गया कितना 4। अब इसको हम काट 3 गो से 3 गो गया तो 9/4, 9/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 दूना 8 और 4 दूना 8 बचा 1, 4 दूना 8, 4 पचे 20, 2.-2.25 जूल। यानी ऑप्शन सी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जितने लोग, जितने स्टूडेंट, जितने मेरे प्यारे स्टूडेंट और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त को भी भेजें, ताकि जो है ऐसी आपको खूबसूरत सा छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप तक ज़रूर पहुँचे। अपने दोस्तों को भी भेजें ताकि वे भी इसको देखकर जो है अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएँ। तो चलिए फटाफट हम आगे देखते हैं। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप द अर्थ मैग्नेटिक पोल इज। अर्थ मैग्नेटिक पोल पर देखिए बहुत बार बता चुके हैं। यहाँ पर देखिएगा यह मैग्नेट है, मतलब यह एक चुंबक है, इसके ध्रुव पर कैसा कोण बना रहा है तो 90 डिग्री। लेकिन वही बात करें मैग्नेटिक मेरिडियन पर, यहाँ पे तो देखिएगा यहाँ कितना एंगल बना रहा है आपको 0 डिग्री। यहाँ कितना एंगल बना रहा है 0 डिग्री। तो चुंबकीय यामयोतर पर 0 डिग्री और मेरिडियन पर, और यहाँ ध्रुव पर कितना 90 डिग्री। तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर। देखिए कितना खूबसूरत सा क्वेश्चन है। रूट मीन स्क्वायर RMS वैल्यू एंड द पीक वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट इज। अब देखिए IRMS क्या होता है, IRMS होता है I0/√2, और हमारा पीक वैल्यू जो होता है वो क्या होता है I0। कह रहा है इसका रेशियो बताए, यानी I0/√2 और हमारा पीक वैल्यू मतलब शिखर मान I0, रेशियो करेंगे कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/√2। ऑप्शन बी जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए साथ साथ लाइक जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विथ द इंक्रीजेस ऑफ टेम्परेचर द रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। देखिए कह रहा है कि जब हम क्या करते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है सेमीकंडक्टर की रेसिस्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है।
क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आ रहा कि इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बी एच, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी एच, और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन मैग्नेटिक नीडल इज एन देन, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बी में यदि चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति हो तो आपको रेशियो बताना, मतलब बी एच और एन के बीच एक रिलेशन बनाना है। तो जो एन होता है ना, एन स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बी एच के, तो हमारा ऑप्शन बी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। देखिए, लाइट ओवर्स और इट्स कलर टू इट्स, कह रहा है प्रकाश के रंग का कारण क्या है। अब देखिए, प्रकाश के रंग का कारण क्या है, मतलब प्रकाश जो होता है अगर किसी रंग में दिखाई दे रही है, लाल, हरा, पीला, नीला, तो उसका कारण क्या है, उसकी वेग है, क्या उसकी आयाम है, क्या उसकी कला है, फेस डिफरेंस है, तो नहीं, उसकी फ्रीक्वेंसी उसका कारण है। मतलब रंग का कारण क्या है, उसकी आवृत्ति, उसकी क्या आवृत्ति। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, कह रहा है कि सिलिंड्रिकल लेंस आर यूज, सिलिंड्रिकल लेंस आर यूज टू करेक्ट द आई डिफेक्ट कॉल्ड। अब देखिए, कह रहा है कि बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आँख के उस दोष को दूर करने के लिए, सॉरी थोड़ा यहाँ गलत हो गया, आँख के किस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है, आँख के किस डिफेक्ट को दूर करने के लिए व्यवहार किया जाता है। तो देखिएगा, निकट दृष्टि दोष के लिए व्यवहार किया जाता है कॉन्वेक्स लेंस, मतलब उत्तल लेंस, सॉरी निकट को अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस, मतलब यह अवतल, और दीर्घ दृष्टि दोष के लिए कॉन्वेक्स, मतलब बाबू उत्तल, और एस्टिग्मेटिज्म, करेक्ट, एस्टिग्मेटिज्म के लिए हम सिलिंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। और जारा के लिए तो हम लोग दोनों लेंस, उभय उत्तल लेंस लगाते हैं, बाईफोकल लेंस। देखिए, यही सिलिंड्रिकल लेंस है, यानी समझ जाओ जो ऐसा चश्मा पहना है उसको कौन सा दोष है, तो उसको जो है वह अबिंदुकता है, का मतलब है एस्टिग्मेटिज्म है, अबिंदुकता। कौन सा दोष है, अबिंदुकता है। ठीक है, बेलनाकार लेंस से हम लोग एस्टिग्मेटिज्म, मतलब बेलनाकार लेंस से इसका ट्रीटमेंट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, देखिए एक होता है अक्षीय, विद्युत द्विध्रुव का मतलब यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे क्या है, माइनस क्यू चार्ज है। जैसे विद्युत द्विध्रुव के रूप में इसका मतलब इसकी आधी लेंथ L और इसकी आधी लेंथ L। देखिए, विद्युत द्विध्रुव होता है NaCl, मतलब इस पर प्लस और Cl पर माइनस, यानी नमक का जो कण होता है वह विद्युत द्विध्रुव होता है। देखिए कितना साइज छोटा होता है, मतलब इस L की साइज बहुत छोटी होती है। हमसे ऐसा पूछा है कि विद्युत द्विध्रुव का मतलब यह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वाटोरियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज, इक्वाटोरियल पोजीशन यह है, यहाँ पे इसकी पोटेंशियल क्या होती है, इसके द्वारा पोटेंशियल क्या होती है। तो देखिएगा, यहाँ से जितना पोटेंशियल इसका होता है प्लस में यहाँ से भी उतना ही होता है, जिसके कारण इसकी नेट पोटेंशियल जो होती है क्या हो जाती है, 0। तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी निरक्षीय रेखा में पोटेंशियल क्या होता है, 0। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज, देखिए चार्ज डेंसिटी 3 तरह का होता है। एक होता है लीनियर चार्ज, मतलब एक रॉड है, इस पर कुछ चार्ज है, क्यू चार्ज है, एक प्लेट है इस पर कुछ चार्ज है, और एक हम चार्ज लेते हैं आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मतलब यहाँ पे एक वॉल्यूम में चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या चीज़ से, लैम्डा से, इसको हम सिग्मा से और इसको हम रो से। तो लैम्डा होता है पर यूनिट लेंथ पर
उपस्थित आवेश की अमाउंट ऑफ चार्ज। यह होता है पर यूनिट एरिया पर अमाउंट ऑफ चार्ज। यह होता है पर यूनिट वॉल्यूम में अमाउंट ऑफ चार्ज। तो देखिए यह हो गया, इसका अगर ऐसा यूनिट देखा जाए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का, तो ये हो जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब या कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर। तो हमसे सरफेस चार्ज पृष्ठीय आवेश घनत्व पूछा है, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर क्या मीटर स्क्वायर। तो देखिए ऑप्शन ए जो है आपको बिल्कुल करेक्ट नज़र आता हुआ। तो चलिए इसी के साथ जो है वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग लाइक ज़रूर कर दें क्या, और ताकि इसके जस्ट बाद जो है आपको नए जो है ऑब्जेक्टिव जो है खूबसूरत सा ऑब्जेक्टिव मिल पाए। तो इसी के साथ धन्यवाद, थैंक्स, और सबको जो है गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, थैंक यू।